यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु हे दीनाबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग टुडे। तो हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट में हमने कौन से श्लोक कवर किए थे, किसी को याद है? देखिए, मैंने हर बार पूछना, आपकी मर्जी है जवाब देना दो नहीं देना ना दो, पर हर बार मैंने पूछना कि पिछली बार क्या हुआ था। मैं ये चाहता हूँ कि आपको हर बार जो भी हम लोग कवर करें, आपको एटलीस्ट पिछले का कुछ स्मरण रह जाए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, वो भी बहुत है हमारे लिए। सो इवन इफ वी कवर लिटिल, लेट्स ट्राई टू रिमेम्बर दैट। एक छोटी कॉपी लगा करके उसमें 2-3 पॉइंट भी हमने लिख लिए ना, तो वो बाद में हमारी बहुत मदद करने वाले हैं। आई कैन टेल यू फ्रॉम माय ओन रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस। बहुत हमारे मुश्किल वक़्त में ये सब चीज़ें जो हैं छोटी-छोटी बहुत काम आती हैं। ठीक है? तो कोई बताएगा, लास्ट सेशन में हम लोगों ने 57, 58 और 59 कवर किया था आई बिलीव, राइट? ये 3 श्लोक कवर किए थे। यह सर्वत्र अभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम्।
नाभिनंदन्ति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कोई बता सकता है? ये 3 श्लोकों में फिर कूर्म का एग्जांपल लिया था हमने, कछुए का, उसमें क्या डिस्कस किया था? फिर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक परम दृष्टवा निवर्तते, इसके ऊपर डिस्कशन किया था। एनीबडी, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, हम लोग इस पे चर्चा कर सकते हैं थोड़ा, इफ यू रिमेम्बर। कोई पॉइंट याद है आपको लास्ट सेशन से? आकांक्षा, अखिल, श्वेता। हम्म। देखिए, भगवत गीता का वो सेशन हमारा चल रहा है जहाँ पे अर्जुन ने 4 क्वेश्चन भगवान को पूछे थे, है ना? कि स्थित प्रज्ञश्च का भाषा समाधिस्तस्व केशवा, स्थितधि किम प्रभासेत, व्रजेत किम, क्या था? हाँ, किम आसीत व्रजेत किम। तो ये 4 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। तो जो इक्विपॉइज्ड है, स्टेबल पर्सन है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके जवाब देते हुए भगवान ने यहाँ पे जो आंसर्स हैं उसका एक एक करके दे रहे हैं, है ना? तो उसी की श्रृंखला में भगवान यहाँ पर इसका आंसर भी देते हैं श्लोक संख्या में जो है 56 57, वो बोलता कैसे है ना? तो यहाँ पे भगवान यहाँ पे बताते हैं, 57 में हमने कवर किया था कि वो शुभ और अशुभ में जो है वो सम रहता है ना? तत् प्राप्य अशुभाशुभम, मतलब हमने डिस्कस किया था लाइफ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके सब कुछ शुभ ही शुभ हो, कुछ अशुभ भी हो सकता है ना? तो उस दृष्टि से देखें तो जो व्यक्ति है वो स्थित प्रज्ञ है, जो वो सबको समान दृष्टि से देखता है। और हमने इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा था कि हमें खुशी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। हमें पत्थर बनने के लिए नहीं बोला गया है। तो हमारे बच्चे का बर्थडे है, एग्जाम में फर्स्ट आया है, या फिर अन्य कोई खुशी का मौका है, किसी की शादी है या कुछ है, हमें खुशी मनानी चाहिए और दुख में शोक भी करना चाहिए। पर हमारा जो माइंड सेट है वो ऐसा होना चाहिए कि वी डोंट डिविएट फ्रॉम आवर पाथ। जो भक्ति का मार्ग हमने अपनाया है या फिर लाइफ का जो पर्पस है, उससे हम लोग पीछे नहीं हटे, है ना? तो वो हमें एक स्टेबिलिटी देता है लाइफ में, राइट? तो हर एक चीज को एक नया पर्सपेक्टिव देता है, एक नया व्यू पॉइंट देता है देखने के लिए, शुभ और अशुभ जो हमारी लाइफ में हो रहा है। फिर नेक्स्ट श्लोक में जो हमने कुर्म का एग्जांपल लिया था, कछुए का, कि कैसे वो अपनी हाथ और पैर को अंदर अपने उसमें शेल में ले लेता है, राइट? तो उसमें वो क्या करता है, ही इज एबल टू कंट्रोल इट्स सेंसेस, राइट? तो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया था कि 3 प्रकार के जो कनेक्शन है हमारे सेंस ऑब्जेक्ट से आते हैं। वन इज इनएविटेबल, है ना? जो कि मतलब सामान्य दृष्टि से अगर हम देखें तो वो हमारे मतलब उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारा इंटरेक्शन विद द पर्सन ऑपोजिट जेंडर है, अगर हम ऑफिस में जाते हैं, रास्ते में मिलते हैं, कुछ ऐसी चीजें देखते हैं, राइट? तो ये अनिवार्य संपर्क जिसको हमने बोला था, है ना? कि ये होना ही होना है, और इसमें सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट हम आते जाते, कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, कुछ, अभी कैनॉट कंट्रोल इट। उसके बाद होता है इनवाइटेड, जो हमारा I mean, we actually invite the senses, sense object towards us, है ना? तो आजकल हमने इसका एग्जांपल देखा था, जो कि मोबाइल है। मोबाइल में 10 मिनट में ही हम लोग, मतलब एक पानी पीने से भी इजी है किसी भी ऑब्नॉक्शियस कंटेंट को देखना, या फिर ऐसे कंटेंट को देखना जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, राइट? तो वो हमारे लिए इनवाइटेड सेंस प्लेजर है, जो कि इट इज वेरी वेरी डेंजरस। ये हमने डिस्कस किया था, है ना? एंड देन थर्ड इज इम्प्लांटेड। इम्प्लांटेड मतलब आजकल के बिल बोर्ड्स हैं जैसे, मतलब हम पर कुछ चीजें थोपी जाती हैं। अगर हम लोग कुछ रेडियो सुन रहे हैं तो एड्स वगैरह उसमें आती रहती हैं, तो वी जनरली ट्राई टू हियर दैट, है ना? और फिर वो हमारे लिए होता है, तो फिर हम उसमें और जो है एंटेंगल होते जाते हैं। अपनी इंद्रियां जो है वो ज्यादा से ज्यादा, वैसे ही परमाथिनी अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो वो दे ट्राई टू एक्चुअली एंजॉय टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना हो सकता है ना उतना रस चूस लेना चाहती हैं इस दुनिया से, ये जो हमारी इंद्रियां हैं। तो उसके लिए भगवान वो कहते हैं। फिर आगे हमने थर्ड श्लोक किया था, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन भगवत गीता, कि भगवान इसका भी उत्तर बताते हैं कि भाई कैसे कंट्रोल किया जाए। तो भगवान ने बोला था, विषया विनिवर्तन्ते निराहारेषु देहिना,
तो देवीदार भले ही निवृत्त हो जाए, मतलब उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा खत्म नहीं होगी व्यक्ति में, भले ही अपने आप को कंट्रोल कर ले कितना भी, जैसे कुर्म करता है, इच्छा खत्म नहीं होगी। इच्छा कब खत्म होगी? जब परम दृष्टवा निवर्तते, रसो वर्जम रसोप्यस्य, है ना, रस का वर्जन करना। और तभी पॉसिबल है जब हम परम दृष्टवा, हमें कोई हायर टेस्ट मिलता है तब, है ना। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था, मारुति छोड़ के कोई हमें मर्सिडीज देगा तो डेफिनेटली विल चूज, है ना। तो वैसे ही ये जो स्पिरिचुअल टेस्ट है बहुत हाईएस्ट टेस्ट है। तो इसको अगर हम इंजॉय कर रहे हैं तो अ, हमें लोअर टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भगवान जो है वो यहाँ पे 57, 58, 59 में बताने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आज के श्लोकों में हम आगे बढ़ेंगे। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, किसी भी समय अनम्यूट करके प्लीज पार्टिसिपेट। थोड़ा सा सेशन इंटरेक्टिव रहेगा तो हमारा इंटरेस्ट भी आगे जो है वो बढ़ेगा। नो क्वेश्चन इज सिली। आपको दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए आप पूछिए। इट इज ऑलवेज गुड टू गो फ्रॉम अननोन जोन टू नोन जोन। ठीक है, तो इसी के साथ में हम आज के जो श्लोक हैं उसको स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर किए देता हूँ। ठीक है जी, आपको मेरा ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सो टुडे वी आर कवरिंग द 43rd सेशन। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग ये सेकेंड चैप्टर, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है 18वें अध्याय के बाद, तो इसके हम लोग अभी 60th श्लोक पे अगर हम आ गए हैं, तो अर्जुन के 4 क्वेश्चंस का ही जवाब जो है वो दे रहे हैं। तो किमासीत, हाउ डज ही सिट। तो इसका हमने मतलब ये देखा था कि कोई भी जो पर्सन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस है वो अपने माइंड और सेंसेस को कैसे कंट्रोल करता है, अर्जुन ये पूछना चाह रहे हैं और भगवान भी उसका जो है वो जवाब देते हैं। ठीक है, तो उसके ही इसमें अभी हम लोग कंटिन्यू करते हुए 60th श्लोक को जो है अभी करेंगे। सब मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा अनम्यूट करके, अनम्यूट करके। यततो ह्यपि कौन्तेय, बोलिए, सब लोग बोलिए प्लीज। यततो यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य पुरुषस्य विपश्चितः विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरन्ति प्रसभं मनः। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, अखिल आप पढ़ेंगे इंग्लिश में? The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. हिंदी में पढ़ेगा कोई? हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। वेरी नाइस। तो अभी क्या है, यहाँ पे भगवान श्लोक में क्या बोल रहे हैं? ये तो है अभी कौन थे या, है ना, मतलब हे कुंती पुत्र, यतन करने के बाद, ये तो यतन से आया, यतन करने के बाद भी पुरुषस्य विपश्चितः, वो पुरुष जो विपश्चित है। देखिए, अविपश्चित हमने 42 नंबर श्लोक में पढ़ा था ना, जो कि वेदों को एक तरीके से मानते हैं और उसमें से उसके पर्पस को नहीं निकाल पाते, है ना। तो उनको अविपश्चित कहा गया भगवत गीता में, राइट। और यहाँ पे पुरुषस्य विपश्चिता, मतलब जो विवेकी पुरुष है, जिसको ज्ञान है, उस पुरुष के बारे में बता रहे हैं। हे कुंती पुत्र, वह व्यक्ति जो यत्न करने के बावजूद भी जो विपश्चित है, जो विवेकी है, जो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, डिसर्न कर सकता है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रियां ऐसी प्रमाथिनी हैं, ऐसी बलशाली हैं इंद्रियां। हरतीम प्रसभम मना, उसके मन को जो है वो हर लेती हैं। मतलब अगर वी आर, इवन इफ वी आर मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हम अच्छा बुरा, भला बुरा जानते हैं, अच्छा और अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सब जानते हैं, और हमें इतनी इंटेलिजेंस है, और हम लोग स्पिरिचुअल पाथ पे भी चल रहे हैं, फिर भी इंद्रियां इतनी स्ट्रांग हैं कि भगवान उसको बोल रहे हैं कि अरंती प्रसभम मना। देखिए, इंटरेस्टिंगली ये बोल कौन रहा है? भगवान बोल रहे हैं, जिनका बनाया ये सब कुछ है, राइट। तो उन्होंने डिजाइन ही इसको ऐसे किया है, राइट। तो हमें इस चीज को जो है वो एक्नॉलेज करना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर अर्जुन के किमासीत,
भगवान ये ऐसे बोलते हैं कि जो इंद्रियां हैं वो उसके मन को भी जो है वो भटका देती हैं, जो उसको ट्राई कर रहा है कंट्रोल करने की। ठीक है। अच्छा, जो जो प्रयास कर रहा है ना, देखिए वो भी जो है वो फेल हो जाता है यहाँ पे स्पिरिचुअल बात में, है ना? वो भी फेल हो जाता है और भगवान जो है वो इसको बोल रहे हैं, विपश्चित जो है वो व्यक्ति जो है वो अपने मार्ग से जो है वो हट सकता है। ठीक है। तो एक चीज हमें जो है वो ध्यान पे रखनी चाहिए, है ना? तो जो भी हमारे अंदर में हम लोग इच्छा करते हैं कि चलो मैं इस चीज को कंट्रोल करता हूँ। ठीक है। सपोज मैंने खुद से ट्राई किया, अभी आगे से मैंने मीठा खाना जो है वो बंद कर देना है। करेक्ट। और फिर मैं उसको कंट्रोल करने की प्रयास कर रहा हूँ, पर इंद्रियां ऐसी स्ट्रांग है ना, किसी दिन किसी जगह पे ऐसा होएगा कि मैं मतलब कुछ दिन कंट्रोल करने के बाद दपा दप ऐसा खा जाऊंगा कि पिछला कोटे से भी ज्यादा पूरा मैं एक बार में ही कर दूंगा। राइट। तो मतलब इवन इफ हम लोग पहले के कुछ दिनों में डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे थे कि ये मेरे लिए अच्छा है और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर क्या होती है, इंद्रियां जो है ना वो बैकफायर करना शुरू कर देती है। राइट। उनको उनका मतलब डिजायर्ड चीज चाहिए ही चाहिए, मतलब उसके बिना बात नहीं बन सकती है। करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, विश्वामित्र मुनि हुए। विश्वामित्र जी ने 60,000 साल तक तपस्या की थी, है ना? मतलब उस समय सतयुग था, तो सतयुग में उम्र भी बहुत ज्यादा लंबी होती थी। बट 60,000 साल तपस्या करने के बाद क्या हुआ, मेनका के एक प्रलोभन से उनकी सारी तपस्या का फल जाता रहा, नहीं ले पाए अपना पूरा जो है वो फल। करेक्ट। तो मतलब इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी जो है वो उनकी इंद्रियां जो है वो आपस में उनके वश में नहीं रही, और उसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए। एक अन्य स्टोरी आती है, उसमें एक शौबरी मुनि है। शास्त्रों में स्टोरी आती है शौबरी मुनि की। शौबरी मुनि जो है वो यमुना के अंदर में जाके ना तपस्या कर रहे थे। ठीक है। तो यमुना के अंदर में जाके तपस्या कर रहे थे, तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उन्होंने मेल और फीमेल फिश को जो है वो अंदर पानी के प्रोक्रिएशन करते देख लिया, है ना? तो उससे क्या हुआ कि उनके खुद के सेंसेस भी एजिटेट हो गए। उनको लगा कि भाई नहीं, मेरे को भी जो है वो शादी वादी करना चाहिए और मेरे को भी अपना फैमिली बनाना चाहिए। अपनी तपस्या में लगे हुए थे, बट ये देखने से उनके सेंसेस जो है वो डिस्टर्ब हो गए, एंड देन उनको लगा कि नहीं, मेरे को चाहिए शादी करना। तो फिर वहां पे क्या गए, वहां का राजा जो था ना, मानदाता, मानदाता के पास गए और बोले कि जो आपकी जितनी पुत्रियां हैं उनकी शादी जो है वो मेरे से करा दो। तो राजा हंसने लगा, कहता आप अपने रूप को तो देखिए, आप इतने बुजुर्ग लगते हैं और आपसे क्यों मतलब कोई भी लड़की मेरी शादी करना चाहेगी? तो बोले ठीक है, मैं कल आऊंगा। तो वो अगले दिन क्या करते हैं, अपनी सारी तपस्या के बल के ऊपर अपना जो यौवन है वो फिर से हासिल कर लेते हैं, और फिर बिल्कुल एकदम वो मतलब स्ट्रांग एंड स्टाउट होकर के, एकदम हैंडसम होकर के, फिर जब वो वहां पे जाते हैं तो सबको मतलब उनको लगता है कि लड़कियों को नहीं, हमें इससे करनी है शादी। तो ऐसे उनकी जो है वो फैमिली हो जाती है और उनकी बहुत सारी पत्नियां हो जाती हैं, और बहुत साल तक वो ना अपनी फैमिली लाइफ में जीते हैं। एंड देन एक दिन उनको रियलाइज होता है, ओ माय गॉड, व्हाट आई हैव डन। मैं तपस्या कर रहा था और मैं इन सब चक्करों में पड़ गया, मैं तो भगवान को भूल ही गया, है कि नहीं? तो फिर उनको जो है वो याद आया कि नहीं, मेरी जो इंद्रियां थी वो मेरे वश में नहीं रही, और मेरे को जो था मतलब जो मैंने सोच के रखा था वैसा मैं कर भी नहीं पाया, है ना? तो इस प्रकार से मतलब शास्त्रों में ऐसे अनेक एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ पे एक समझदार व्यक्ति भी जो है वो गलती कर बैठता है। तो इसको बहुत सारे एंगल हैं देखने के लिए। तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति गलती करता है, अगर वो जेन्युइन है, हमें पता है, और उससे कोई गलती हो गई है, तो हमें इस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए कि भगवान ने भी ऐसा बोला है कि भाई कंट्रोल में नहीं रहती हैं इंद्रियां, है ना? तो इस प्रकार से, एनीवेज, तो मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा था कि अम, जब भी ये इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, तो इनको कंट्रोल करने, अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हमें इस चीज को लेकर के हताश नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे प्रभु जी, ये तो आपने बड़े बड़े संतों की बात कर दी जो अपने मार्ग पे काफी आगे बढ़े हुए थे, हमने तो अभी शुरू भी नहीं किया, तो हमारा क्या मतलब हाल होगा, है कि नहीं? तो ये सोच करके हमें जो है वो हताश और निराश निराश नहीं हो जाना है। क्यों क्यों? भगवान, पूरा भरोसा जो है ना भगवान के भगवत गीता के अन्य श्लोकों के माध्यम से
आगे हमें देते चले जाएंगे। भगवान के प्रोमिसेस बिल्कुल सत्य रहते हैं और बहुत ही क्लियर हैं, राइट? इफ यू डू दिस देन यू विल गेट दिस, राइट? तो अगर हम गीता के अनुसार अपनी लाइफ को जीने का प्रयास करते रहेंगे तो ये जो इंद्रियां हैं, जो प्रमाथिनी हैं, बहुत बलवती हैं, बहुत स्ट्रांग है, वो हम लोग उसको अच्छे से अपने वश में करने में काफी हद तक जो है वो हम लोग सक्षम हो जाएंगे। तो इस बात को हमें जो है वो ध्यान रखना है। एनीवेज, एक प्रैक्टिकल लेवल पे मेरा सबसे क्वेश्चन था, क्या आपने अपनी लाइफ में महसूस किया है कि भाई मतलब मैं एक चीज को कंट्रोल करना चाह रहा था पर मैं कर नहीं पाया? कोई बताना चाहेगा अपने एक्सपीरियंस से? मतलब एक चीज को आपने डिसाइड किया कि नहीं भाई, इस चीज को मेरे लिए अच्छी नहीं है, मेरे को कंट्रोल करना चाहिए, पर मैं कर नहीं पाया। बता सकता है कोई? एक बड़ी लाइव एग्जांपल है, बड़े सारे लोगों को पता है चाय पीना अच्छा नहीं है, अच्छा। लेकिन वो सोचते हैं मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ। हाँ। लेकिन कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, चाहे ऑफिस हो, चाहे कोई दोस्त यार घर, वो चाय नहीं छोड़ सकते। ये बहुत बड़ी, मेरे हिसाब से तो मैंने बड़ी बार अच्छा। कोशिश की, फिर भी अच्छा। एक टाइम मैं ले लेती हूँ। नहीं, चाय के लिए जो जितने भी डेंटिस्ट हैं वो जनरली मना करते हैं कि चाय पीने से दांतों में काफी जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ। और कोई और बता सकता है? वेरी नाइस। एटलीस्ट हमारे मन में ये तो चल रहा है ना कि हम लोगों को एक चीज जो है वो छोड़नी है। ये प्रयास जो है ना धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाता है। डिजायर ना वो ओवर द टाइम हमारे मन में अगर रहता है तो वो स्ट्रांग होते जाता है और हमें हमें स्ट्रेंथ मिलती है उसको ओवरकम करने की। यस, कोई और बताना चाहेगा? थैंक यू। कोई और एग्जाम्पल? एक मुझे मेरे फ्रेंड बता रहे थे, कहते उनके मामा जी जो थे वो डायबिटिक थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनके घर पे बहुत सारे मैंगो दे गया कोई, और उन्होंने धीरे धीरे खाने की बजाय एक ही दिन में बहुत सारे मैंगो खा लिए, और रात को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और मतलब इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि मतलब उनको हॉस्पिटल लेके जाना था, बट इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। फिर मेरे फ्रेंड बोले कि मेरे को कुछ दूरी पे मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर था, तो उसको मैं जा कर के बुला के लेके आया, और उसने उसके पास फॉर्चुनेटली वो ट्रीटमेंट अवेलेबल था जो इस परिस्थिति में देते हैं। तो उनको वो ट्रीटमेंट दिया गया और फॉर्चुनेटली वो बच गए, अदरवाइज इट कुड हैव टेकन हिज लाइफ। तो इस प्रकार से भी जो चीज़ें हैं जो हैं वो होती हैं, है ना? हम लोग को प्रयास करते हैं, बट हो नहीं पाता है। एक और चीज़ है, मतलब खास करके ठंड के मौसम में सुबह में उठने ऐसा लगे कि कंबल किसी और ने पकड़ा हुआ है। हम छोड़ नहीं पा रहे, कंबल किसी और ने पकड़ा हुआ है। हमने देखा ना ये, मतलब खास करके जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि रजाई हटाना, कंबल हटाना, सुबह सुबह के टाइम में उठना इज अ बिग बिग चैलेंज, राइट? तो हम लोग निश्चय करके सोते हैं कि नहीं सुबह में जल्दी उठेंगे, बट हो नहीं पाता ये। और बट धीरे धीरे जब हम प्रयास करने लग जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो हमें जो है वो इसमें शक्ति मिलती है। इंटरेस्टिंगली, हमें इस सब चीज़ को, जैसे मैंने बोला, देख करके हतोत्साहित नहीं होना है, डिस्करेज नहीं होना। इंटरेस्टिंगली भगवान इसका सोल्यूशन वेरी नेक्स्ट श्लोक में दे देते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जंप करते हैं। बिफोर वी जंप, किसी का कोई प्रश्न है जो भी हमने डिस्कस किया इस श्लोक के बारे में? एनीवन? सेंसेस को और उसके कंट्रोल को लेकर के? कोई क्वेश्चन नहीं है? एनीवेज, अभी आगे बढ़ते हैं। 2.61, ठीक है? मेरे साथ में पीछे पीछे दोहराइएगा। तानि सर्वाणि संयम्य, बोलिए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः, युक्ता जीता युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि, वशे वशे यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य तस्य प्रज्ञा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता। कोई ट्रांसलेशन पड़ेगा?
यस One who restrains his senses, keeping them under full control, and flies, flies, fixes his consequences upon me. कॉन्शियसनेस, फिक्सेस इज Consciousness is known a man of steady. इंटेलिजेंस। अभी आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, हिंदी में पढ़ेगा कोई? जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, पहली बार ना भगवान भगवत गीता में इस श्लोक में भक्ति का भाव जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे इंद्रियों को कंट्रोल में रखा जा सकता है, जो कि हमने पिछले श्लोक में डिस्कस किया, उसका एक प्रकार से उपाय यहाँ पे बताते हैं। तो क्या बोल रहे हैं भगवान? तानि सर्वाणि संयम्य, वो व्यक्ति जो सभी इंद्रियों को संयम करने का प्रयास कर रहा है। युक्त आसीत मत्परः, युक्त आसीत उनको युक्त कर देता है, और आसीत मतलब उनको क्या बोलेंगे इसमें, उनको मुझ में लगा देता है और उनको मेरे कार्यों में लगा देता है। युक्त आसीत मत्परः, मुझ पर लगा देता है, इस प्रकार से समझे। वश ही यस्य इंद्रियाणि, वो अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए सक्षम बन जाता है। और ऐसे व्यक्ति की तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उसकी इज अ मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस, राइट। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? प्राइमरली चीज जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं वो है मत पर, अपने सेंसेस को मेरे ऊपर लगा दो। ठीक है, तो अगर जो भी व्यक्ति ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता है, वो अपने आप स्टडी इंटेलिजेंस का पुरुष जो है वो बन जाता है, इज अ मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हमें समझनी चाहिए यहाँ से कि अपने सेंसेस को कहाँ पे लगाएं। जबरदस्ती कंट्रोल करेंगे तो इच्छा बनी रहेगी, राइट। ये एक चीज को हमें ध्यान रखना है, जबरदस्ती सेंसेस को कंट्रोल करेंगे तो इच्छा बनी रहेगी। हमें क्या करना है? अपनी इच्छा को कन्वर्ट करना है, हमें इच्छा को चेंज करना है। और इच्छा कैसे चेंज होगी? भगवान के लिए, भगवान के ऊपर अपनी इंद्रियों को लगाने के लिए। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाली है कि देखिए, फर्स्ट वी ट्राई टू कंट्रोल, 3 स्टेज है जो यहाँ पे इस श्लोक में बताई गई है। पहला ये तानि सर्वाणि संयम में, हम लोग संयम करने का प्रयास करते हैं। इनिशियल स्टेज जो साधक स्टेज हमारी है, वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल आवर माइंड एंड सेंसेस, राइट। तो वो क्या है? हम लोग संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमें कभी सक्सेस मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, जो कि हमने पहले श्लोकों में कवर किया। पर जब हम लोग एक पर्पस के साथ में युक्त आसीत मत पर अपनी इंद्रियों को भगवान के ऊपर लगाते हैं, फिर हमारा वो सेकंड स्टेज के आगे, पहला क्या है? ट्राइंग टू कंट्रोल, कंट्रोलरशिप। सेकंड इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सेंसेस ऑन द लॉर्ड, भगवान के ऊपर लगाने का प्रयास करते हैं, है ना। ये हो गई सेकंड स्टेज, जो कि आ गया युक्त आसीत मत पर। थर्ड क्या आ गया है? उससे क्या रिजल्ट होता है? वशे ही यस्य इंद्रियाणि, इंद्रियां जो है, द सेंसेस आर देन अवर इन अवर कंट्रोल। ठीक है, तो इंद्रियां क्या होती हैं? हमारे कंट्रोल में जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारी जो स्टेज है वो संयम करने वाली स्टेज है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ अभी, मतलब वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल अवर सेंसेस। जैसे कभी कभी हम लोग मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाते हैं तो भगवान के दर्शन लेने के लिए जाते हैं, है कि नहीं? दर्शन लेने के लिए जाते हैं, बट हमारा ध्यान ना कहीं और ही होता है। कौन कितनी अच्छी ड्रेस पहन के आया है, कौन कितना सुंदर लग रहा है। माताओं को लगता है कि कौन किसने कितनी अच्छी साड़ी पहनी है, किसने कितने सोने के हार, सोने की चूड़ियां और ऐसा कुछ पहना है, राइट। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग चीजों पे जाता है। देन वी सी कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पे भगवान का दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो फिर हम लोग, जो फोकस है वो भगवान के ऊपर जाता है, वो आ गया मत पर। तो पहले हमने ट्राइंग टू कंट्रोल, संयम करने की कोशिश की, फिर भगवान पे फोकस करने की कोशिश की। और बार बार ऐसा करने पे क्या होगा? हम जब मंदिर जितनी बार भी जाएंगे, वशे ही यस्य इंद्रियाणि, एटलीस्ट वहां पर हम अपनी इंद्रियों को इस प्रकार से कंट्रोल कर सकेंगे कि भाई हमें और किसी पे जो है वो हमारा ध्यान जो है वो
भटके का नहीं, ठीक है ना। तो संयम में हम लोग पहले कंट्रोल करते हैं, फिर पहले हम लोग कंट्रोल करते हैं, फिर कंसंट्रेट करते हैं, और फिर कॉन्क्वेस्ट, फिर हमारी जो है जीत होती है इंद्रियों से, है ना। तो ये तीन स्टेज जो है वो जो इस श्लोक के माध्यम से जो है वो भगवान जो है वो बताना चाह रहे हैं। तो इच्छा जो है वो मैंने पहले बोला, इच्छा जो बनी रहती है उसको बार बार प्रैक्टिस के माध्यम से करने पर क्या होता है कि इंद्रियां धीरे 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 वश में होने लग जाती है, ठीक है। तो तब हमारी जो इंटेलिजेंस है धीरे धीरे स्टडी होने लग जाती है। ओवर द टाइम ये एक्सपीरियंस हमें अपने आप जो है वो होने लगता है। हमें क्या करना है, ये एक मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज की तरह है। मतलब जिम में जाकर के रोज डंबल उठाएंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे हमारी मसल बिल्डिंग अपने आप होएगी ही, राइट। उसी प्रकार हम रोज जो है वो भगवान का नाम लेंगे, भगवान का कीर्तन में पार्टिसिपेट करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान के बारे में पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे हमारी जो स्पिरिचुअल मसल्स हैं वो भी बिल्ड हो जाती है। और चूंकि सोल हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस अपने आप डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम सोल को नरिश कर रहे हैं, आत्मा को नरिशमेंट दे रहे हैं इन सब एक्टिविटीज के द्वारा। आत्मा जो है सब चीजों का जड़ है, बराबर। तो इसलिए आत्मा को हम लोग जो है पोषण देते हैं, तो इंटेलिजेंस को अपने आप वो जो है वो पोषण जो है वो मिल जाता है, ठीक है ना। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अर्जुन ने 54 नंबर श्लोक में बोला था ना, किम आसीत व्रजेत किम, राइट। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं युक्त आसीत मत पर, उसका एक प्रकार से भगवान जो है वो जवाब दे रहे हैं कि मासीत का वही श्रृंखला जो है वो चल रही है ना। तो यू कैन चेक दैट ऑन द 54th श्लोक, है ना। तो भगवान अर्जुन ने पूछा था वो बैठता कैसे है, भगवान उसी की श्रृंखला में ये जो बता रहे हैं कि वो कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखता है, कैसे अपने सेंसेस को मुझ में लगा करके, है ना। लास्ट सेशन में हमने कछुए का एग्जांपल लिया था। तो कछुए का एग्जांपल हमने एक मंदिर के बाहर बने हुए कछुए से भी लिया था, जहां पे उसके सारे सेंसेस जो है वो खुल जाते हैं, राइट। तो उसका मतलब ये है कि जब भी हम मंदिर में जाएं, हम लोग अपने सभी के सभी सेंसेस जो है वो भगवान के ऊपर जो है वो लगा करके रखें, है ना। तो जब हम सारे सेंसेस भगवान के ऊपर लगा करके रखेंगे, अपने आप जो है वो जो कंट्रोल जो है वो आ जाता है उनके ऊपर, राइट। तो इस प्रकार से किम आसीत का जो है वो भगवान ने यहाँ पे जवाब दिया। श्रील प्रभुपाद अभी तात्पर्य में देखिए कितना सुंदर बताते हैं महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि की कहानी का। बड़े संक्षेप में ये कहानी सुनाना चाहूंगा, वो मेरे ख्याल से मैंने पहले भी सुनाया है। तो क्या था कि पूरे विश्व के राजा हुए अम्बरीश। अम्बरीश महाराज वॉज अ वेरी वेरी सेंटली किंग, इनको राज ऋषि बोलते थे। राज ऋषि ऐसा होता था कि वो राज भी करते थे, बट एक ऋषि के माइंडसेट में, एक मॉन्क के, एक संत के, एक मुनि के माइंडसेट में वो रह करके अपना राजपाट संभालते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, वो हर एकादशी को निर्जल व्रत करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक एकादशी का अगले दिन द्वादशी होती है, तो द्वादशी के दिन हमें एक फिक्स टाइम पे एकादशी का पारण करना होता है, अन्न और जल लेकर के। जिसने निर्जल किया है वो अन्न और जल लेकर के उसका पारण करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, उस दिन सुबह सुबह जब एक बार इन्होंने एकादशी का पारण करना था, दुर्वासा मुनि वहां पे आ गए। दुर्वासा मुनि आ गए और उन्होंने अम्बरीश महाराज ने बहुत उनका स्वागत सत्कार किया और उनको पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कहते हैं मैं नहा के आने वाला हूँ, उसके बाद हम इकट्ठे बैठ करके जो है वो भगवान का प्रसाद लेंगे। वो बोले ठीक है। तो अब ये चले गए नहाने अपने शिष्यों के साथ में, दुर्वासा मुनि। अब दुर्वासा मुनि नहाने चले गए और यहाँ पे वो मुहूर्त जो फास्ट ब्रेक करने के लिए है वो बीता जा रहा था। तो राजा अम्बरीश को समझ में नहीं आया। तो उन्होंने अपने पुरोहित और इन पंडित लोगों से जो परामर्श किया, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा-सा पानी पी लेना चाहिए, ताकि मेरा फास्ट ब्रेक हो भी और ना भी हो। तो संत का सम्मान भी रह जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे साथ में खाने के लिए बोला है, और मेरा फास्ट भी जो है वो ब्रेक हो जाए। तो सभी ने सहमति दे दी उस पे, और इन्होंने इसके चलते थोड़ा-सा पानी पी लिया। अब अपनी योगिक शक्ति के द्वारा दुर्वासा मुनि को ये सब पता चल गया कि राजा ने ऐसा-ऐसा किया है। और वो उन्होंने उस बात पे इतना मतलब हो हल्ला मचा दिया, और भागते हुए आए क्रोधित रूप में। उन्होंने राजा को बोला कि तुम्हें एक के इसमें संत का सम्मान रखने की तुम्हें वो नहीं है, एटिकेट्स नहीं है तुम्हें, है ना। और तुम ये नहीं जानते कि संत को कैसे आदर और सम्मान देना चाहिए।
इसके लिए तुम सजा के भागी हो, तुम अपने आप को भक्त दिखाते हो, तुम बिल्कुल भी भक्त नहीं हो। तो ये सारी चीजें जो है वो उनको मतलब हर्ट करने वाली उन्होंने बोली, पर ये हाथ जोड़ के जो है वो खड़े रहे और उन्होंने बोला कि हाँ मेरी मिस्टेक है, मैंने जो है वो पानी पी लिया। तो दुर्वासा मुनि पर इतने ज्यादा क्रोधित हो गए, उन्होंने अपना एक बाल निकाला और उससे ना एक राक्षस प्रकट किया जो कि ये अम्बरीश महाराज को मारने वाला था। अब ये हाथ जोड़ के खड़े हो गए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी राजा की जो पहले की तपस्या थी ना, उससे खुश होकर के विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र को बोला था कि तुम राजा के महल में ही रहो। तो ये राजा के महल में ही रहते थे सुदर्शन। जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो मारने के लिए आ रहा है, तो फटाफट से सुदर्शन निकले। उन्होंने राक्षस को उसी वक्त जो है वो उसके दो फाड़ करके मार डाला, और तभी वो चले इसके पीछे, दुर्वासा मुनि के पीछे। और दुर्वासा मुनि जगह जगह भटकते रहे। बहुत पहले वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर शिव जी के पास जाते हैं। मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। तो और फिर वो शिव जी के पास जाते हैं, फिर विष्णु जी के पास जाते हैं कि मुझे इस चक्र से बहुत गर्मी लग रही है, मेरा पीठ जो है वो मतलब एकदम जलने लगी है, आप प्लीज मेरी जो है वो रक्षा करिए। तो विष्णु जी ने बड़ा अच्छा वहां पे एक श्लोक जो है वो बोला था। देखते हैं मुझे याद है कि नहीं। क्या श्लोक था वो? अ, अ, एक श्लोक था, मेरे को वो याद नहीं है कि साधुनाम हृदयम तो हम साधुनाम हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम ना हम तेभ्यो निजानाति नाम तेभ्यो मनागपि। मतलब मुझे श्लोक पूरा याद नहीं है, पर ऐसा बोलते हैं कि मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ, साधु मेरे हृदय में जाते हैं, मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता और वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानते, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है वो बोलते हैं, और बोलते हैं कि तुम्हें जो माफी है वो इनसे अम्बरीश महाराज से ही मांगनी चाहिए। तो अम्बरीश महाराज से ही जो है वो उन्होंने फिर जा करके माफी मांगी, और वो बहुत परेशान हो गए थे सुदर्शन चक्र की गर्मी से। तो उनको लग रहा था कि कभी भी उनकी मृत्यु आ सकती है। पर बहुत भटकने के बाद में उन्होंने जब इनसे माफी मांगी, और फिर अम्बरीश महाराज ने ऐसा नहीं बोला देखा आया मजा, मेरे से पंगा ले रहे थे, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। कि उन्होंने बोला मैंने तो आपको पहले से ही माफ कर दिया है, मतलब इतना बड़ा दिल था उनका। तो उन्होंने फिर इससे प्रार्थना की सुदर्शन चक्र से, आपकी कृपया इनको माफ कर दीजिए। तो फिर सुदर्शन चक्र वहां पे गए, और दुर्वासा मुनि को जो है वो अपनी जो मिस्टेक है वो रियलाइज हुई। तो कहने का भाव ये है कि वर्ण की दृष्टि से भी वो ऊंचे थे, है ना। वो ब्राह्मण थे, और आश्रम की दृष्टि से वो सन्यासी थे, दुर्वासा मुनि। और ये वर्ण की दृष्टि से क्षत्रिय थे, और आश्रम की दृष्टि से गृहस्थ थे। तो दोनों में ये नीचे थे, पर ये इनके पास मत पर था। ये भगवान पे इन्होंने अपने सारे सेंसेस लगाए हुए थे। अगर आप बुक में परपट में देखेंगे, इसमें एक्सप्लेनेशन में देखेंगे श्लोक के परपट में, तो ये पूरा श्लोक जो है 10 9 4 18 से 20 तक, 3 श्लोक का इसमें विवरण दिया हुआ, कैसे उन्होंने हर एक सेंस, राजा अम्बरीश ने अपना हर एक सेंस अपने मन को कृष्ण पदारविंद और अपने कृष्ण के पदारविंद में अपना जो मन लगा दिया था। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपनी वाचा को, अपनी जीभ को वैकुंठ का वर्णन करने में लगा दिया। करो हरिंद हरेर मंदिर मार्जनादिशु, अपने हाथों को जो है वो भगवान के मंदिर के मार्जन में लगा दिया था, है ना। श्रुतिम चकार अच्युत कथा कथा थोदये, मतलब भगवान की कथा में अपनी श्रुति को, अपने कानों को लगा दिया था, है ना। मुकुंद लिंगाय दर्शने दृशो, अपनी आंखों को भगवान का सुंदर रूप देखने में लगा दिया था। तद वृत्य गात्र स्पर्शे संगमम, अपने बॉडी के अंगों को जो है वो भगवान के भक्तों के चरणों को स्पर्श करने के लिए उसमें लगा दिया था। घ्राणम तत् सरोज सौरभे, सरोज कहते हैं फूल को, है ना। तो अपने जो घ्राणम, अपनी नासिका को भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूल, और उन अपनी रसना, श्रीमत तुलसिया रसना तदर्पिते, अपनी रसना यानी जीभ को भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी को टेस्ट करने में लगा दिया। पाद और हरेर क्षेत्र पादानुसर्पणे, मतलब अपने पैरों को भगवान के क्षेत्र में, भगवान के मंदिर की तरफ जाने में, भगवान के धाम की तरफ जाने में जो है वो लगा दिया। और शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, मतलब अपने सिर को ऋषिकेश यानी भगवान के पादाभिवंदने, मतलब उनके चरणों का अभिवंदन करने के लिए जो है वो उन्होंने लगा दिया, है ना। तो कामम च दासे ना तू काम है, और को उन्होंने काम रखा ही नहीं। अगर आप इसमें देखें तो किस प्रकार से कितना सुंदर जो है उन्होंने अपने हर एक सेंस को कंट्रोल करके रखा था वहां पे। और अपने आप जो उनकी स्टडी इंटेलिजेंस थी, मृत्यु भी सामने आ गई, फिर भी उनका जो है वो कुछ बिगाड़ नहीं पाई, है ना।
तो इस प्रकार से जो सेंसेस का कंट्रोल है वो अपने आप ही आ जाता है जब हम युक्त आसीत मत्परा हो जाते हैं, जब भगवान के अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। इस प्रकार से बड़ी अच्छी बड़ी सुंदर स्टोरी है। अगर हम डिटेल में जाएंगे श्रीमद् भागवत में बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है। और नॉन एनवियस नेचर ऑफ अम्बरीश महाराज ये दिखाता है कि उनकी गलती होने के बावजूद भी उन्होंने उसको पहले से ही क्षमा कर दिया था दुर्वासा मुनि को, है ना। तो एक भक्त की बड़ी अच्छी सुंदर परिभाषा जो है वो इस ये पूरा एपिसोड जो है वो हमें देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इस श्लोक को जो है वो हमें समझना चाहिए, है ना। किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को यथाशक्ति हम भगवान की सेवा में लगाएं, अपने आप ये जो है वो कंट्रोल में आने के लिए बाध्य हो जाएंगी, बिकॉज हम लोग सोल को नरिशमेंट दे रहे हैं जो कि इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले माइंड को ब्रेन को कंट्रोल करता है। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर जो भी हमने डिस्कस किया 61 श्लोक नंबर? हरे कृष्णा। सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी। ठीक है। ओके। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद का कितना सुंदर पोस्टर राधेश्याम प्रभु ने बनाया था, तो मैंने वहां से लिया ये। तो जब श्रील प्रभुपाद देखिए अपने सेंसेस को किस प्रकार अंगेज रखते थे, है ना। तो यहाँ पे देखिए वो अपने सेंसेस को रिस्ट्रेन करता है और कीप देम अंडर फुल कंट्रोल। कैसे? बाय कॉन्स्टेंटली एंगेजिंग द सेंसेस इन सर्विस ऑफ कृष्णा। भगवान की सेवा में लगाने से अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखता है और फिर वो मत पर फिक्स्ड हो जाती है उसकी। और भगवान जो है वो बर्न्स अप ऑल इम्प्योरिटीज इन द हार्ट। भगवान बोलते हैं कि जैसे आग जो है वो जितनी भी चीजों को अपने अंदर डालो तो जला देती है, वैसे ही हमारी इम्प्योरिटीज को जैसे प्रभुपाद बोलते हैं जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। हमारे अंदर में जितने भी मल हैं, जितने भी मैल हैं, जितने भी गंदे विचार और बुरे विचार हमारे हृदय में भरे हुए हैं, सबको जो है वो भगवान की सेवा जो है वो निकाल देती है, भस्म कर देती है। ठीक है। तो इस चीज को जो है वो हमें ध्यान रखना है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। मैं 2 श्लोक और कवर करने का प्रयास करूंगा। देखिए 62 और 63 दे आर अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास इन भगवद गीता। ये दोनों जनरली इकट्ठे प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। तो एक एक करके इनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है। और फिर आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है। 62 हम लोग रिसाइट करेंगे अभी। ध्याय ध्यायतो विषयान् पुंसः। बोलिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्तेषु जायते संगात् संजायते कामः संगस्य जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधोऽभिजायते। यस, ट्रांसलेशन पढ़िए। While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. यस, करेगा कोई? आशीष क्यों बोलो? बोला इंद्रिया विषयों का चिंतन करते हुए हाँ, मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। देखिए यहाँ पे भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किमासीत का जैसे हम जवाब देख रहे थे, तो भगवान ने बोला कि वो व्यक्ति का क्या होता है जो किमासीत नहीं, मतलब वो अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल में नहीं रखता है। राइट। उस व्यक्ति का क्या होता है? वो यहाँ पे जो श्लोक में है डिटेल में भगवान जो है इन
इन 262 और 263 में 8 स्टेजेस जो हम भगवान बताएंगे, उसमें से पहली 4 इसमें है और लास्ट की 4 अगले श्लोक में है। ठीक है, तो सबसे पहले भगवान बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः। पुंसः कहते हैं व्यक्ति को, मनुष्य को। तो ध्यायतो मतलब ध्यान करने से, किस पर? विषयान, विषयों पर, जो इंद्रिय सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर ध्यान करने से। संगस्तेषु उपजायते, क्या उपजता है? संगस, संगस मतलब आसक्ति उत्पन्न जो है, उसमें अटैचमेंट जो है वो हमारी उपजती है वहां पे। संगात संजायते कामः, जब हमारा संगात, संगात मतलब ये जो हमने अटैचमेंट देखा, अटैचमेंट से आगे क्या उत्पन्न होता है? काम। काम मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू इंजॉय। ठीक है, संगात संजायते काम, और कामात क्रोधो भी जायते, काम से जो है वो क्रोध जो है वो उत्पन्न होता है। ये भगवान जो है उस श्लोक में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी है इस श्लोक को हमारे लिए समझना। ठीक है, ये इन जनरल लाइफ में अगर आप हमारे पास आसपास भी देखें ना, तो जिनके लाइफ में भी कला क्लेश चले हुए हैं ना, उसका प्राइमरी रीजन यही है। ठीक है, क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायतो विषयान पुंसः मतलब भगवान बोलते हैं कि विषय वस्तुओं पर ध्यान करने से संगस्त, हमारे उनके प्रति जो है वो आसक्ति, अटैचमेंट जो है वो उत्पन्न हो जाती है ना। किसी भी इंद्रिय वस्तु पर अगर हम अपना ध्यान देंगे, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, हमारी उसके प्रति जो है वो अटैचमेंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है ना। तो उस अटैचमेंट के बढ़ने से हमारा उस चीज को इंजॉय करने का डिजायर स्ट्रांग होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देते हैं। एक व्यक्ति है जिसने कभी शराब नहीं पी है। ठीक है, वो क्या करता है, उसको ना शराब की ऐड दिख जाती है कहीं पे, या फिर ऐसा कुछ मिल जाता है जो उसको शराब की याद दिलाता है। तो एंड ही इज लुकिंग एट पीपल दोज हु आर एंजॉयिंग व्हाइल ड्रिंकिंग। ओके, तो उसने क्या किया, उसके बारे में उसने फिर ध्यायतो विषयान पुंसा। देखिए एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, भगवान ने ये नहीं बोला दृश्यतो विषयान पुंसा। दृश्य तो मतलब देखते तो हम रोज हैं, और भगवान क्या बोलते हैं? ध्यायतो, चिंतन करने से, मनन करने से, है ना। विषय विषय वस्तुओं पर चिंतन और मनन करने से, देखने से नहीं। देखते तो हर कोई है, बट उसके बाद में अगर उसका कोई चिंतन करता है, तब उसकी उस चीज के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। तो व्यक्ति जिसने शराब कभी नहीं पी है, उसकी उन चीजों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है कि हे, देखो तो सही है, लोग इतना मजा कर रहे हैं, देखो इसकी लाइफ में क्या मतलब, इसका तो प्रोग्रेस भी हो रहा है और ये सब है, इसकी लाइफ में कितना क्लास है, और ऐसा माइंड में हमारे आता है ना चीजें, कि ही इज लिविंग अ लाइफ किंग साइज, है ना। तो हमें भी ऐसा चाहिए करके ऐसा हमारे मन में आता है। तो संगात संजायते कामः, तो फिर हमारी इच्छा होती है कि नहीं, मुझे भी टेस्ट करनी है। वो डीप डिजायर जो है वो आते रहता है हमारा, वो अटैचमेंट की वजह से। अटैचमेंट की वजह से जब हमारा डीप डिजायर आते जाता है, तो फिर हम लोग ये बोलते हैं मैं तो पीऊंगा ही पीऊंगा, अभी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मतलब यहाँ पे हमारे एक मोरल ब्लॉकेजेस भी, मोरल इम्पेडिमेंट्स भी आ सकते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं कि जैसे किसी ने देख लिया तो, मेरे माता जी पिताजी को पता चल गया तो, या फिर है ना, कुछ ऐसी चीज जो हमें मॉरली ब्लॉक करती है। या फिर मेरे फ्रेंड की कितनी तबीयत खराब हो गई थी इसको पीने के बाद, मैंने बड़ी फैमिलीज को बर्बाद होते हुए देखा है ऐसे काम करने के बाद। तो व्यक्ति बोलता है आई डोंट केयर, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। तो उससे जो है ना वो क्रोध और इरिटेशन उत्पन्न होती है ना। और वो बोलता है मैं करके ही रहूंगा, मैं करूंगा ही करूंगा ऐसा, है ना। तो वो जो है वो इस प्रकार से जो है वो शराब जो है वो पीने 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 लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम देखें तो नेचर ऑफ द वर्ल्ड क्या है, कि अगर भगवान पे फोकस नहीं रहेगा, तो इंद्रियों का, इंद्रियों विषयों पे जो है वो फोकस रह जाएगा। और जब इंद्रिय विषयों पे फोकस रह जाएगा, तो हम लोग उसको एंजॉय करने का प्रयास करेंगे। अब ये दुनिया बनी ऐसे है कि हम उसको फुल्ली एंजॉय कर नहीं सकते। हमारी खुद की भी सेंसेस की लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ अगर खाना अच्छा लगता है, मैं उसको हर बार तीनों टाइम खा नहीं सकता, और मेरे वो डाइजेशन पावर भी नहीं वैसी रहेगी, राइट। और ये जो शराबी है उसके भी लीवर मतलब एक हद तक ही सपोर्ट कर पाएगा उसको, है ना। तो इस प्रकार से मतलब ये जो सारे के सारे
सेंसेस हैं, अगर वो ध्यान देने लग जाएंगे एक विषय वस्तु पर, तब हमारी जो डीप अटैचमेंट उन चीज़ों के प्रति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु एक्चुअली डाइड एट द एज ऑफ 36 ड्यू टू एक्सेसिव लिकर कंजम्पशन, है ना, जो कि मेरा एक बड़ा अच्छा फ्रेंड था, वो उसकी वजह से जो है वो चला गया। तो क्या है, उसने इस चीज़ पर ध्यान दिया, उसने ध्यान दिया, उससे उसकी आसक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दिमाग के जो न्यूरॉन्स है ना, बाद में डिफ़ॉल्ट सेटिंग बना देते हैं उसको। दिन रात में वही चीज़ का अपने को ध्यान में रहता है। तो हम एक प्रकार से परवश हो जाते हैं, हमें पता नहीं रहता कि भई डिस्क्रिमिनेट क्या कर पाएँ हम लोग इसमें। बड़ी मुश्किल होती है अगर एक आदत जो है ना, देखिए, आदत कोई भी बन जाए, वो हमें बड़ा नुकसान करती है जब वो खराब हो, और आदत कोई भी बन जाए, वो हमें बहुत बड़ा फ़ायदा देती है अगर वो अच्छी आदत हो तो। राइट। तो वी नीड टू वॉच अवर हैबिट्स वेरी वेरी केयरफुली, है ना। तो जिस चीज पे हमारा फोकस रहेगा, अटेंशन रहेगी, उस चीज की हमें आदत होने की ज्यादा चांसेस है। और हैबिट्स को बिल्डअप करना इज अ बिग चैलेंज, बट अगर एक बार हो गई हैबिट बिल्ड, तो फिर आपको बहुत कुछ दे के जाती है वो, है ना। मैंने अपनी फ्रेंड्स की, बहुत सारे लोगों की पर्सनल लाइफ में ये देखा है, वो लोग सब लोग जल्दी उठते हैं। जल्दी उठने से उनको क्या है, लाइफ में बहुत एज मिल जाता है, एडवांटेज मिल जाता है। सबसे पहले अपने मेडिटेशन कर पाते हैं, भगवान पे अपने सेंसेस को लगा पाते हैं सुबह सुबह, तो ये जो मतपरा पहले ही हो गया, तो प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अपने आप आ जाती है, स्टडी इंटेलिजेंस उनको पहले ही मिल जाता है। एंड देन दे आर एबल टू फोकस ऑन दी अदर थिंग्स, वर्ल्डली चीजों पे भी वो अपना अच्छे से फोकस जो है वो बना सकते हैं, है ना। तो ये एडवांटेज जो है वो हमें होता है। तो इस प्रकार से किन चीजों पर हमारा ध्यान जा रहा है, किन चीजों पर हमारा जो है वो फोकस जा रहा है, वो हमें बड़े ध्यान से देखना चाहिए। देखिए, एंटायर एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री जो है ना, वो इसी चीज पे फोकस होकर के चल रही है। मतलब वो 30 सेकंड में हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ताकि हम उनके प्रोडक्ट को जो है वो खरीद सकें। 30 से 40 सेकंड की ऐड होती है मैक्सिमम, राइट। पर उसमें ही वो इतना कुछ बता देते हैं कि हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है, और धीरे धीरे बार बार सुनने पे हमारी आसक्ति जो है वो उसमें उत्पन्न हो जाती है। मैं कुछ दिन पहले की बात है, मतलब अपने ऊपर ही मैं देख रहा था। मैं ऑफिस से वापस आ रहा था, तो मेरे को ना वो गाड़ी दिखी, एक बड़ी सुंदर गाड़ी थी। तो वो हम लोग सेम सिग्नल पे रुके हुए थे, और साथ में ही जो गाड़ी वो खड़ी थी। तो मैंने देख करके लगा, अरे कितनी बढ़िया गाड़ी है, कितने अच्छे इसके फीचर्स हैं, कितना अच्छा इसका वो है, कितना अच्छा कलर है, और कितना अच्छा दिखती है, और ऐसा है। पर इमिडिएटली आई वाज एबल टू पुल पुल दैट आउट। मैंने ध्यान लगाया कि नहीं भाई, मेरे को लेनी कौन सी है, बट मेरे को फोकस नहीं करना। मैंने अपने आप को ऐसा समझाया कि बार बार अगर फोकस करेंगे तो आदत लग सकती है। मतलब कहने का भाव ये है कि काफी चीजें जो है आसपास की हमें आकर्षित करती हैं, और हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि हमारी किसी भी चीज पे जो अटैचमेंट है वो बिल्डअप ना हो, है ना। संगस्तेषु उपजायते, ठीक है। कई बार मतलब संगा संजायते काम, जब हमारा डिजायर फुलफिल नहीं होता ना, तब वो जो है वो क्रोध आता है ना। और जनरली वर्ल्ड की सेटिंग ऐसी है कि डिजायर को फुलफिल करने के लिए हमें काफी मशक्कत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हम लोग अपने डिजायर को जो है वो फुलफिल कर पाते हैं। पर मैक्सिमम लोग ऐसे रह जाते हैं जिनके डिजायर फुलफिल नहीं होते, और डिजायर फुलफिल ना होने पे क्रोध जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो स्टेज वाइज जो है बताते हैं कि इंद्रियों विषयों पे जो है वो हमारा फोकस नहीं रहना चाहिए। हमें अपना जो ध्यान है वो एक जगह पे ही रखना चाहिए। हॉर्सेस को नहीं ब्लिंकर्स लगाए होते हैं, ऐसे आपने देखा होगा, ताकि उसका ध्यान इधर उधर ना भटके, उनको ब्लिंकर्स ऐसे लगाए होते हैं, सामने ही देखें, स्ट्रेट ही देखें। अगर हॉर्स एक रास्ता भटक जाता है, घोड़ा भटक जाता है रास्ता, उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वो दूसरी चीज को जो है वो पाने पाना चाहता है ना। तो इस प्रकार से ये भी इंद्रियां विषय जो है वो हमें अपने पथ से पथभ्रष्ट कर देती हैं, और फिर जो है वो हमें अल्टीमेटली दे एंड इन फ्रस्ट्रेशन, दे एंड इन इरिटेशन, दे एंड इन क्रोधा। इस प्रकार से भगवान जो है वो बताते हैं, ठीक है। तो ये है 62 नंबर श्लोक का एक्सप्लेनेशन, किस प्रकार से इंद्रिय विषयों पे जो है वो हमारा फोकस टिके रहने पर हमारी आसक्ति उनमें हो जाती है। किसी का कोई प्रश्न है इस पे? इफ यू आर मतलब सबको समझ में आ रहा है जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ? श्लोक सबको क्लियर हो रहे हैं? हाँ जी, हो रहा है। हो रहा है, ओके, ठीक है। तो देखिए, ये भगवत गीता का जो ये जो सेक्शन है ना, ये
मतलब ये मन की शांति के ऊपर जो है फोकस करता है। मैं एक बार नासिक में गया था, वहाँ पे एक बड़ा फेमस मंदिर है, काला राम मंदिर, है ना? तो उसमें वहाँ पे बाहर में लिखा था कि इंद्रिय विषयों को कंट्रोल करने से ही एकमात्र उपाय है ये, जो कि मन की शांति जो है वो हमारी ला सकता है। तो जब हम अपने विषयों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, अपने आप स्वतः ही मन की शांति जो है वो अपने को मिलेगी। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, परम दृष्टवा निवर्तते, दृष्टि हमारी जो है वो बदल जाएगी, हमें एक हायर टेस्ट जो है वो मिलने लग जाएगा इन सब गतिविधियों के द्वारा। ठीक है, अब ये अगला भी मैं कवर करने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा जल्दी में कर लेंगे। मे बी थोड़ा पार्ट इसका मैं अगले सेक्शन में भी, अगले सेशन में भी कवर करने का प्रयास करूंगा, बट ये कवर कर लेते हैं इस बार में। ठीक है, क्रोधात् भवति सम्मोह, बोलिए। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोहात् स्मृति स्मृतिविभ्रमः विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति स्मृतिभ्रंशात् भ्रष्टादि बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणयस्यति। बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशाय प्रणश्यति। प्रणश्यति। पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। From anger, complete delusion arises, and from delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. हिंदी में पढ़ेगा कोई? क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। थैंक यू। तो क्या है, अभी पहली 4 स्टेजेस हो गई, अभी क्रोध आ गया, मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं हुआ, तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह। देखिए, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। मोह, मोह के बारे में हम सबने सुना है कि उसको मोह पड़ गया है और वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। सम्मोह मतलब सम्यक रूप मोह। सम्यक रूप मोह मतलब पूर्ण रूप से जो है वो मोहित हो जाता है क्रोध में। देखिए, मतलब क्रोध में हम लोग ना क्या क्या बोल जाते हैं, क्या क्या कह जाते हैं, क्या क्या कर जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं रहता। आजकल के तो मोबाइल डिवाइस आ गए हैं और ये सब कुछ आ गया है, तो मतलब किसी को कह सकते हैं कि जब हम क्रोध में हो तो आप हमारी रिकॉर्डिंग कीजिए जरा, हम क्या करते हैं, तो हमें खुद को हैरानी होगी कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो एक्ट कर रहे हैं क्रोध में। राइट, पूर्णतः मोहित हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सामने है, रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है, और क्या कहना था क्या कह गए, क्या करना था क्या कर गए, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। जेल में गए हुए किसी व्यक्ति से पूछेगा कि भाई आपको जेल क्यों हुई, वो बोलेगा कि भाई क्रोध में आ गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मोमेंटरीली था और अभी मैं भुगत रहा हूँ इतने सालों से इसका नतीजा, है ना? तो मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं रहती है क्रोध में, तो वो पूरा का पूरा हमें सम्मोहित कर देता है, मतलब अ, पता ही नहीं लगने देता क्रोध की किस दिशा में जाना है। तो क्रोध करने से आज दिन तक किसी का भला नहीं हुआ, है ना? क्रोध जनरली, इन जनरल बोल रहा हूँ, इन जनरल क्रोध जो है ना वो हमें कंट्रोल करता है, हम क्रोध को कंट्रोल नहीं करते हैं, तभी ये सम्मोह जो है वो आता है। कहते हैं ना, एंगर इज जस्ट वन वर्ड अवे फ्रॉम डेंजर। राइट, एंगर के आगे डी लगा दोगे तो वो डेंजर हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत ही डेंजरस है ये क्रोध, जो कि हमें सम्मोहित कर देता है। तो उसके बाद में क्या बोलते हैं, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। सम्मोहन होने से हमारी क्या होती है, स्मृति का विभ्रम हो जाता है। देखिए, इसमें 2 पॉइंट है ध्यान देने वाले। सम्मोहन होने से स्मृति का विभ्रम होना मतलब हमें पिछली जो हमारी मेमोरी है, बैड मेमोरी है सेंस इंजॉयमेंट की, उसका विभ्रम हो जाता है, मतलब हमें ध्यान नहीं रहता। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने पिछली बार मोमोज खाए, ठीक है, मोमोज खाए और मोमोज की पहले मुझे क्रेविंग हुई और मेरे को यहाँ वहाँ कहीं मिले नहीं, मुझे दूर जाना पड़ा लेने के लिए, और उसमें भी मुझे तकलीफ हो गई, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, तकलीफ हो गई और फिर फाइनली जाके आई टुक सम मोमोज, जिससे मुझे लगा कि नहीं यार अभी अच्छा है, और उस रात को मेरा पेट बहुत खराब हो गया। करेक्ट,
तो अगली बार में क्या होगा, ये मेमोरी की पेक्यूलियर हैबिट है कि वो मोमोज के टेस्ट को याद रखेगी। वो जाते समय की तकलीफ और क्रेविंग की फ्रस्ट्रेशन और खाने के बाद की तकलीफ को ना हम लोग जो है वो स्मृति विभ्रम कर देती है उसको। समझ रहे हो आप? तो जो स्मृति का जो विभ्रम है हमें वो याद ही नहीं रहता है। ठीक है ना? और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए, स्मृति विभ्रम का मतलब ये है, स्मृति का विभ्रम स्मृति का विभ्रम मतलब ये है कि स्मृति विभ्रम जब हमारे गुरुओं ने, साधुओं ने और शास्त्रों ने जो कुछ भी बोला है, वो उसका अगर हमें स्मृति जो है ना वो नहीं रहती है, उसकी स्मृति हमारे से छूट जाती है ना? जो भी गुरु ने, साधु ने और शास्त्रों में जो है वो बोला गया है और इसके हमें मतलब स्मरण नहीं रहता। ठीक है? तो और उसके बाद स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति का नाश हो गया तो बुद्धि का ना ऑटोमेटिकली नाश हो जाता है। आप देखिए, कोई लिंक नहीं रहता हमारा, मतलब बुद्धि अपने आप से काम कर ही नहीं सकती अगर उसमें स्मृति ना हो। राइट? सीपीयू जो है ना वो बिना मेमोरी के काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर का कोई भी सीपीयू है, उसको रन होने के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी चाहिए जिसमें वो चीजें रख सके। वैसे ही हमारा ब्रेन है, बुद्धि है, बुद्धि बिना मेमोरी के, बिना स्मृति के अपना सही से काम कर ही नहीं पाएगी, वो विपरीत दिशा में चलेगी। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस प्रकार। तो स्मृति उसको जब रहती नहीं है तो बुद्धि का जो है वो नाश हो जाता है। ठीक है? और बुद्धि नाशात प्रणयश्यति, बुद्धि नाश होने से एक व्यक्ति जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से जो है वो में पड़ जाता है। मतलब अपनी भाषा में कहें तो बुद्धि नाशात प्रणयश्यति मतलब उसका सत्यानाश हो जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति इंद्रिय विषयों के विषय में सोचते रहता है और उन पर कंटेम्पलेट करता है, एंजॉयमेंट का अपनी प्रयास में लगे रहता है, ये वो 8 स्टेजेस से गुजर के होकर के गुजरता है और अपनी लाइफ में इसके साइकिल्स जो है वो चलते रहते हैं। एक चीज हुई, फिर दूसरी चीज हुई, फिर तीसरी चीज हुई। ऐसे इंद्रिय विषयों को, भोगों को वो कंटिन्यूअसली एंजॉय करता रहता है और ये साइकिल उसके 8-8 फेजेस में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो व्यक्ति तभी जो है ना वो क्रोध में पड़ा रहता है, मोह में पड़ा रहता है ना? और बुद्धि जो है वो सही दिशा में काम नहीं करती है। जो पाना चाहता है लाइफ में, उसको पता है क्या सही है, बट बिकॉज ऑफ द हैबिट्स ही इज नॉट एबल टू चेंज और शी इज नॉट एबल टू चेंज। तो इस प्रकार से जब इंटेलिजेंस सही जगह पे काम नहीं करेगी, लाइफ में सब हे वायर हो जाएगा आपका। मतलब जो अपना बेस्ट करना चाह रहे थे, अपना बेस्ट कर सकते थे, इस लाइफ का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते थे आप, मतलब प्रसन्नता हर समय आप फील कर सकते थे, वो सब चांसेस आपने जो है वो मिस कर दिए। इस प्रकार से भगवान जो है वो इस श्लोक में ये 62 और 63 में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगले सेशन में मैं थोड़ा प्रयास करूंगा कि इस पे थोड़े से और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके आऊं आपके सामने। और आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू एज वेल, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके क्या विचार हैं? हम लोग ये डिस्कस करने का प्रयास करेंगे अगले सेशन में। तो इस प्रकार से मैं ये 63 तक कवर करना चाह रहा था इस बार। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई बताना चाहेगा, कोई पूछना चाहता है इन दोनों श्लोकों को लेकर के? किसी का कोई प्रश्न है क्या? हम्म। विजेंद्र प्रभु, आकांक्षा, सब समझ में आया आपको? बबीता, हाँ प्रभु जी हाँ। समझ में आ रहा है ना? देखिए, सेंसिज ऑब्जेक्ट को, सेंस को सेंसिज ऑब्जेक्ट से बेस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप लोग? बेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं जब हम अपना डिजायर को चेंज करें। डिजायर अंदर में जो पड़ा हुआ है ना हमारे एंजॉय करने के, वो हम सर्व जी करने के कर देंगे ना, भगवान की सेवा करने की इच्छा रखेंगे ना, अपने आप हाँ अंदर जी में जो मन की शांति है आपको वो महसूस होगी। आपको परिस्थितियां जीवन में जैसी मर्जी मिले, आपको वो स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस फीलिंग अपने आप अपने अंदर में जो है वो फील होगी। कैसी भी परिस्थिति को आप सामना करने में सक्षम हो जाओगे, ऐसा जैसे जैसे हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पे हम अपने सेंसेस को एंजॉय करना का प्रयास कर रहे हैं, वहां पे हमें उसको रोक करके भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। लाइफ में स्टेबिलिटी अपने आप और शांति अपने आप आ जाएगी इस प्रकार से। ठीक है जी? ओके, फाइन। तो ओ- हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं विजेंद्र प्रभु? नहीं प्रभु जी नहीं। ओके, ठीक है, चलेगा। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग अभी हरिनाम जप करेंगे। मैं आज बड़ा सुंदर सुन रहा था
कहते हैं भगवान के बहुत सारे अवतार हुए, 10 अवतार हुए भगवान के, है ना? पर ये जो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काल में नाम रूप जो है वो भगवान का अवतार होकर के आया है ना? तो यहाँ पे कली काल में भगवान अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का त्राण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, हमारे अंदर की जो साधुता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, हमारे अंदर में जो विनाशकारी दुष्कृतियां जो अंदर बैठी हुई है, राक्षसी वृत्तियां जो है वो अंदर बैठी हुई हैं, उसका विनाश करने के लिए, है ना? हमारे अंदर में जो है वो धर्म के प्रति लगाव और उसकी स्थापना की हेल्प के लिए संभवामी, भगवान हर युग में आते हैं और इस युग में भगवान जो अपना नाम बन करके आए हैं। ठीक है, मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, प्लीज आप जितना हो सके दिन में नाम जप जरूर करिए। वो ये नाम जप जो है वो हमें प्रिपेयर करता है उस पर्टिकुलर दिन के लिए। तो यह क्योंकि दिन में सूर्य हमेशा उगता है और दिन को हमें पूरा स्पेंड करना ही होता है, क्यों ना अपने आप को प्रिपेयर करके उस दिन को जो है वो स्पेंड किया जाए और भगवान का नाम लेते हुए उस दिन का जो है वो हम लोग स्वागत करें। तो सुबह सुबह उठ करके यथाशक्ति 2 माला, 3 माला, 4 माला आप जितना कर सकते हैं प्लीज करने का प्रयास करिए, ताकि मतलब आप अपने आप को प्रिपेयर करके रख सकें, है ना? आपकी बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर रह सके। ठीक है जी। तो इस प्रकार से मेरी सबसे प्रार्थना है, और आज हम भगवान का नाम जप करेंगे अभी। तो प्लीज मेरी सबसे प्रार्थना है, अभी अनम्यूट हो जाइए और अनम्यूट होकर के मेरे साथ साथ में जो है वो आप नाम जप करने का प्रयास करिए, है ना? शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, राम राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, राम राम हरे राम हरे हरे, राम हरे कृष्ण राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण 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 राम हरे हरे, राम हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।